नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, Queen of Pentacles, 6 of Wands. Okay. 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे आप रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, परेशान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ या तो लड़ाई झगड़े हुए हैं, असहमति दिखाई दे रही है, डिसएग्रीमेंट्स। सेम पेज पर आप दोनों ही नहीं है। स्पेशली आप ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर तो थोड़ा स्टेबल हैं, या तो आप लोग रिलेशनशिप में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और उनकी वजह से सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है आप लोग के रिश्ते में, उसको लेकर के अब आप अनक्लियर हो गए हैं, कन्फ्यूज़ड हो रहे हैं। आगे का रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, इवन आप क्या चाहते हैं अब इस रिश्ते को लेकर के। तमाम चीज़ों को लेकर के आप अब कंफ्यूज्ड हैं, अनक्लियर हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किस लेवल में चीट कर दिया है, या तो कुछ बातें आपसे छुपाई है, आपको धोखे में रखा है, भ्रम में रखा है। इस तरह की भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, जिसको लेकर के आप स्ट्रेस काफ़ी महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पार्टनर को कुछ बड़ी क्लैरिटी मिली है, और या फिर आपके पार्टनर आपसे ही कुछ बड़ी क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर इस बात पे अड़े हुए हैं कि आप उनको क्लैरिटी दें। हो सकता है डायरेक्टली इस चीज़ को ना भी बोल रहे हो, पर इनडायरेक्टली ये चीज़ आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ बड़ी क्लैरिटी आपके पार्टनर आपसे मांगते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। और इस क्लैरिटी के मिलने के बाद ही
रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे या आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, इस तरह की उनकी फीलिंग अभी चल रही है। और तब तक आपके पार्टनर अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब करते हैं तो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। जो भी उनके एम्बिशन है, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, प्रायोरिटीज़ है, उसको आपके पार्टनर परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अपने पैसा रुपया को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड वो चल रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर के फोकस्ड चल रहे हैं, अच्छी अर्निंग करना चाह रहे हैं, नेम फेम कमाना चाह रहे हैं, रिलैक्स फील करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा डिटैचमेंट आपके पार्टनर के अंदर मैं अभी देख पा रहा हूँ। इमोशनली डिटैच्ड है, थोड़ा डिटैच्ड है, ज़्यादा नहीं। पास्ट की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर आपसे डीपली अटैच्ड तो खुद को महसूस कर रहे थे, पर इस चीज़ को वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर जैसे कोई भी बात आपको शेयर करना नहीं चाह रहे हैं, दिल की बात दिल में ही दबा करके चल रहे हैं, चाहे उनकी फीलिंग्स हो, सोच हो, प्लानिंग्स हो, कुछ भी हो सकती है। इवन आपके साथ उनके जो अनुभव हैं, इस रिलेशनशिप में उनके जो अनुभव है उसको वो किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसा उनका नज़रिया है, पॉजिटिव उनका नज़रिया है कि कुछ निगेटिविटी वो फील कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको शो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आप भी स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। क्लैरिटी देने को लेकर के या क्लैरिटी पाने को लेकर के आप भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं स्कॉर्पियो, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। जैसे कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हो कि तुम गेस कर लो, तुम खुद से पहचान लो, तुम खुद से फील करो कि तुमने क्या गलती की है, तुम कहाँ चूक रहे हो, तुमने कहाँ मिस्टेक की है, इस चीज़ को तुम आइडेंटिफाई करो और करेक्ट करो। इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियो। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा कि इमोशन की कुछ कमी आप लोग के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है अभी। जो इमोशन, जो प्यार, जो फीलिंग्स पहले थी, उसको जैसे आपके पार्टनर ने एक पॉज में डाल दिया, ब्रेक में डाल दिया। डीप अटैचमेंट आपसे महसूस करने के बावजूद भी आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं, अपना प्यार आपको नहीं दिखा रहे हैं। इनफैक्ट वो इसको अभी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ज़्यादा इमोशनल होने से वो बचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ, जिसके कारण से भी आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ बाधाएं चल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति क्लियरली निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो। हालांकि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। स्पेशली अगर आप मेल हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के अलावा और कोई फीमेल भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसकी भी प्रेजेंस है। रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से भी एक बाधा, एक रुकावट आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आपके पार्टनर ये चीज़ जान चुके हैं और उनको कुछ मिसकंसेप्शन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप उस दूसरे पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो या उनके साथ आपका कॉन्टैक्ट है, तो इसको लेकर के आपके पार्टनर क्लैरिटी की डिमांड आपसे कर रहे हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर अभी पेशेंस उनने रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है। कोई भी चीज़ की जल्दबाजी, हड़बड़ी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज़ों को सामने आने देना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, आप क्या एक्शन लेते हो, क्या क्लैरिटी देते हो, या समय के साथ साथ क्या चीज़ें सामने आती है, उनके ऊपर आपके पार्टनर का फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। इंटेंशनली आपके पार्टनर आपको वेट करवा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अपने साइड से जानबूझ करके वो पेशेंस रख रहे हैं और आपको वेट करा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आए, ट्रूथ सामने आए, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं भी हो सकती है। पर इससे आप फेड अप हो रहे हैं, आप इससे परेशान हो रहे हैं स्कॉर्पियो। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी वैल्यू अच्छे से जानते हैं। आपके पार्टनर डीप लेवल का अटैचमेंट आपसे महसूस करते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर ईमानदारी है, अच्छी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए एक एसेट की तरह हो, संपत्ति की तरह हो, जिसको सहेज करके संभाल करके रखना चाहते हैं। रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के आपके पार्टनर होपफुल भी हैं। भले ही अभी टेम्परेरी एनर्जी आपके पार्टनर की थोड़ी निगेटिव चल रही हो, ब्लॉकेजेस उनको महसूस हो रहे हो, क्लैरिटी उनको महसूस नहीं हो रही हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए आपके पार्टनर ज़्यादा श्योर चलते मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे उनको ये पता है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन हेल्दी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस तरह की गट फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर अपने जॉब बिजनेस में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं,
खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करने वाले हैं, नेम फेम कमाने की कोशिश करने वाले हैं, अच्छा रेपुटेशन गेन करने की कोशिश करने वाले हैं। रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा रिलक्टेंट वो आपको दिखा सकते हैं, हालांकि एक्चुअल में उतने रिलक्टेंट आपके पार्टनर रहेंगे नहीं, वो आपसे अटैच्ड ही रहेंगे, पर दिखाने के लिए आपके पार्टनर इस तरह का शो आपको करने वाले हैं। कुछ अपना ईगो भी आपको दिखा सकते हैं। आपके पार्टनर आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप उनको क्लैरिटी देते हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं, तो आपके साथ वो आगे बढ़ने को भी तैयार हैं, रिलेशनशिप को एक नए लेवल में ले जाने को तैयार हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट में ले जाने को तैयार है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज़ें आपको शो करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ वाइंड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, द टावर। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है स्कॉर्पियो, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के आगे जरूर बढ़ना चाहेंगे, पर अपना कुछ एक हायर स्टैंडर्ड या इनफैक्ट बोल सकते हैं कि ईगो एटीट्यूड आपके पार्टनर आपको दिखा सकते हैं। आपको वो ये बोलेंगे या ये दिखाएंगे कि आप उनके स्टैंडर्ड को मैच करें, क्योंकि आप लोग के बीच में जो डिस्प्यूट्स अभी हुए हैं या जो चल रहे हैं, जो मनमुटाव चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा डरे हुए हैं, अंदर से थोड़ा विचलित मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर ये सिचुएशन अपनी लाइफ में फिर से नहीं चाहते हैं, इस प्रकार का टावर मोमेंट फिर से वो नहीं चाहते हैं। इससे बचने के लिए आपके पार्टनर आपका कमिटमेंट टेस्ट करना चाहते हैं, आपके साइड से क्लैरिटी लेना चाहते हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके लिए वो इमोशनल अवेलेबल भी रहेंगे। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करो या क्लैरिटी दो, तो ज़रूर से वो आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स है। पर सिचुएशन को देखते हुए आपके पार्टनर ये चीज़ें अभी शो नहीं कर रहे हैं। इंटेंशन इस तरह के उनके रहेंगे कि वो अपना प्यार आपको दिखाएं, पर दिखाएंगे नहीं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।